नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चीन के राजदूत ने भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ की निंदा की। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। फियोंग ने भारत और चीन के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। चीनी राजदूत ने कहा, भारत और चीन को आपसी संदेह से बचना चाहिए और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के लिए एकजुटता और सहयोग ही साझा विकास का रास्ता है। साउथ अमेरिका के तट के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। भूकंप की जानकारी देने वाले अमेरिकी संस्था USGS के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के दक्षिण में ड्रैग पैसेज के पास 11 किलोमीटर की गहराई में था। ड्रैग पैसेज साउथ अमेरिका के दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के बीच का समुद्री रास्ता है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसे बहुत तूफानी और खतरनाक माना जाता है। इसका नाम सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है। चिली को नेवी हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्विस ने पूरे अंटार्कटिका क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी। हालांकि अब इस चेतावनी को हटा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में दावा किया था कि अमेरिकी एजेंसी USAID ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए। ट्रंप का यह दावा अब झूठा साबित हुआ है। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत स्थित अमेरिकी दूतावास से पिछले 10 साल का ब्यौरा मांगा था। इसके जवाब में दूतावास ने 2 जुलाई को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा कि उन्हें ऐसा कोई फंड न तो मिला और न ही उन्होंने किसी को दिया। इसमें 2014 से 2024 तक की सभी अमेरिकी मदद का विवरण था। दूतावास ने बताया कि सऊदी में भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई फंडिंग नहीं की गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ नहीं जाना चाहिए। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने विधानसभा के अंदर RSS एंथम की 2 लाइनें गाकर सबको चौंका दिया। ये तब हुआ जब विधानसभा में भाजपा विधायक और अशोक ने शिवकुमार की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार को RCB भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर डिप्टी CM शिवकुमार ने कहा कि उन्हें भाजपा की चालों के बारे में सब पता है। फिर उन्होंने भाजपा विधायक के साथ बहस के दौरान RSS एंथम की कुछ लाइन पढ़ी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शिवकुमार जल्द ही BJP ज्वाइन कर सकते हैं। ये CM सिद्धारमैया के लिए सीधी चेतावनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर एक जनसभा के दौरान हमले के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी जगह 1992 बैच के IPS अफसर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। गोलचा 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे और पिछले साल अप्रैल में उन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने राजेश भाई खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में ले लिया है। शाम तक उसे दिल्ली लाया जाएगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वह CM पर हमले से जुड़े मामले में शामिल था या नहीं। पुलिस उन 10 लोगों पर नजर रख रही है जो कॉल और चैट के जरिए आरोपी के संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ECI को वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ वेबसाइट पर डालने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद ECI ने 65 लाख लोगों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी की थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। साथ ही पार्टी नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा पार्टी के नेताओं के सार्वजनिक बयान और भाषण पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग याचिका में की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी का आज एनकाउंटर किया गया। आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने पहुंची। यहां उसने पुलिस पर गोलियां चला दी।
जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इसी दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, इससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं। ये मुठभेड़ शुक्रवार सुबह ग्रेटर फरीदाबाद में फरीदपुर तिंगाव रोड पर हुई। आरोपी इंसात उर्फ ईसू गांधी फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ईशांत गांधी पर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।